तो करीबन कितना 24 सालों से दवाइयाँ चल रही थी मेडिसिन का, जी। शुगर का? जी सर। एक्चुअल में मेरी 34 ईयर्स की एज थी जब मैं, तो मेरी हिस्टेक्टमी हो गई थी। तब तक मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बस हम्म। उसके बाद वो हार्मोनल जो इम्बैलेंस हुआ उसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स आती रही। कभी डायबिटीज, कभी थायराइड, कभी कुछ चलता ही रहा। हम्म। ओके। थायराइड की तो मेडिसिन भी बढ़ी रही थी। ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि 2 महीने में मेडिसिन कम हो रही है। हम्म। कभी ऐसा और हुआ ही नहीं आज तक। और दवाइयाँ चल ही रही थी जब से आप शुरू हुआ तब से? जी सर। पहले मेडिसिन पे थी, फिर मेरी सर्जरीज हुई, गॉल ब्लैडर की हुई, किडनी में स्टोन था। तो उस टाइम डॉक्टरों ने इंसुलिन स्टार्ट किया, तो फिर इंसुलिन मेरा कम नहीं हुआ, बढ़ता ही गया। हम्म। तो और अभी उसकी वजह मतलब से मेरी इसी रेटिना में भी प्रॉब्लम आ गई। रेटिना भी मेरा, मतलब क्या कहते हैं, मुझे दिखने में भी काफी प्रॉब्लम आती है। अब तो ये करने करने से थोड़ा मुझे लगता है कि इम्प्रूव हो रही है आई साइट। हम्म। करेक्ट है। करेक्ट। तो ये आपके लिए अच्छी बात है कि आपको एक सही डायरेक्शन मिल रहा है, और ऊपर से और भी सही बात ये है कि आपका खान पान की चीजें व्यवस्थित हो रही हैं, जिसमें कहीं आपको लगता था कि वेट लॉस करना है तो खाना कम होना चाहिए, या फिर हमको कहीं ना कहीं खाने को स्किप करना चाहिए, ऐसा करके कहीं ना कहीं मन में दिमाग में बात आती थी, क्योंकि एक्सरसाइज तो आपको पहले भी पता था कि हम नहीं कर पाएंगे ऐसा करके, जी सर। है ना? पर लेकिन सर मैं और शुरू से ही डाइट कम लेती थी, लेकिन मेरा वेट कम नहीं होता था। लेकिन अब जो मतलब डिसिप्लिन में डाइट ले रही हूँ, क्योंकि मुझे यही हम्म। था कि खाना ही नहीं है तो कम खाऊंगी तो शायद मैं मतलब ठीक रहूंगा, हेल्दी रहूंगी। हम्म। तो पर लेकिन नहीं, अब जब आप लोग वो दे रहे हैं मुझे डाइट प्लान वगैरह, तो प्रॉपर कर रही हूँ, उससे मुझे लगता है कि काफी फर्क पड़ रहा है मुझे ना। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो अभी कितना 44 यूनिट का था, चल रहा था कि 40 यूनिट का चल रहा था इंसुलिन आपको? जी, दोनों टाइम 44 44, अब 22 22 पे आ गया है। और शुगर बिल्कुल कंट्रोल में आ रही है। वेरी नाइस। मैं डेली और ये टेस्ट चीजें, करती हूँ घर पे। यस, वेरी नाइस। तो ये चीजें देख करके अब आपको कॉन्फिडेंस अच्छा सा बिल्टअप हुआ है और अच्छे से चल पा रहे हैं, जी है सर। ना? और डॉक्टर्स ने क्या बोला है? डॉक्टर्स तो हैरान थे, वो शुगर व डायबिटिक वाले डॉक्टर तो कहने लगे कि क्या कहते हैं, आपने मेडिसिन अपनी मर्जी से बंद की क्या की। मैंने कहा नहीं सर, मेरी सिस्टर का बेटा डॉक्टर है, तो मैं हर हम्म। वक्त तो चंडीगढ़ नहीं आ सकती हूँ। तो उन्होंने मुझे बोला कि आप ऐसे ऐसे करो। तो हम्म। इंसुलिन थोड़ा थोड़ा बहुत डाउन हो जाती थी कई बार शुगर ना जी। हम्म। तो मुझे पता ही नहीं हम्म। लगता था कि क्या हो रहा है। फिर जब चेक करनी तो शुगर कभी 70 पे पहुंच जानी, कभी 60 पे, कभी खा के हम्म। 90 पे होनी। तो उस वजह से फिर मैंने इंसुलिन धीरे धीरे कम कर, डॉक्टर ने बोला कि आप अपने हम्म। डॉक्टर खुद ही होते हो, कि हम्म। ये आपको चेक करना है, मॉनिटर करना है, तो कम ज्यादा उस हिसाब से, अपने हिसाब से लेना पड़ता है, ये डेली चेक करो। हम्म। तो वो हम्म। डॉक्टर तो है हैरान थे, बल्कि वो ये भी मतलब उन्होंने फिर थायराइड की मेडिसिन भी उन्होंने ही कम की। हम्म। एंड्रोकोलॉजिस्ट जो है उनको मैंने बताया कि मैं ऐसे ऐसे ये ज्वाइन किया हुआ है मैंने। अपने गेस्ट लीवर वाले डॉक्टर्स को भी बताया, गैस्ट्रो वालों को। तो उन्होंने कहा हम्म। ये सबसे बेस्ट है आपको, आप इसको कंटिन्यू रखो, ये आपको हम्म। हेल्प करेगा। हम्म। करेक्ट है। क्यों? करेक्ट। क्योंकि जो लीवर फाइब्रोसिस था ना सर, वो बाहर छाले टाइप के हो गए हुए थे लीवर के हम्म। बाहर। तो हम्म। अब वो श्रिंक हो गए हैं, फाइब्रोस्कैन हुआ मेरा तो उसमें श्रिंक हो गए हैं वो। ओ, वेरी नाइस, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही हाँ बढ़िया। जी, वो थोड़ा सा डॉक्टर्स ने मुझे नहीं बताया था, मुझे तो यही कहा था आपको ग्रेड 3 फैटी लीवर है, आप अपना कंट्रोल रखो, वेट भी कम करो। लेकिन ओ। ये नहीं बताया था उन्होंने। अब जब फाइव स्कैन दोबारा सेकंड टाइम हुआ, तब उन्होंने मुझे ये सारा वो कंपेयर करके बताया कि ये प्रॉब्लम थी आपको। कब इम्प्रूव हो रहा है करके? हाँ जी। अच्छा किया था उन्होंने कि उस समय में अगर बताते तो हो सकता है आपके मन में डर भी आता, और वो इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे थे, और अच्छा हुआ कि आपने यहाँ पर आकर के अपने डिसिप्लिन को, शेड्यूल को ठीक करने की कोशिश किया, और उस ठीक करने की कोशिश में आपको जो रिजल्ट मिला, तब उन लोगों ने बताया कि अब आप अपग्रेड हो रहे हो, कि ऐसा कुछ कंडीशन से ऐसा अपग्रेड कर रहे हैं ऐसे करके, तो ये आपके लिए मोटिवेशनल है, आपको हिम्मत देने वाला है, और आपको और सपोर्ट जी। करने वाला है कि
थोड़ा सा अपने शेड्यूल को ठीक करें ऐसा करके, तो काफी अच्छा है, ये बात काफी अच्छा है। जी